हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव कुमार मैथ्स की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ एग्जांपल्स के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमारा जो पहला टॉपिक है इसमें डिस्टेंस फार्मूला है। उसी डिस्टेंस फार्मूले के बेस पर हमें कुछ एग्जांपल्स को कंप्लीट करना है। एग्जांपल 1 का सॉल्यूशन हम ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में बना चुके हैं। अब देखिए एग्जांपल 2 को यहाँ पर हमें कंप्लीट करना है। सो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। हमें यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए हैं। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं हमारे पास 1 7, बी 4 2, सी -1 -1 एंड डी -4 4। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्क्वायर होने के लिए ये चारों साइड की जो डिस्टेंसेस हैं, दूरी हैं, वो कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ए बी निकालते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए 4a स्क्वायर कि जो हमारे स्क्वायर होने की कंडीशन होती है वो क्या होती है, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू ए बी बी सी सी डी इज इक्वल टू डी ए। यानी कि जो हमारी साइड्स हैं वो कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और जो हमारे डायगोनल हैं वो कैसे होने चाहिए, डायगोनल क्या है, ये हमारे डायगोनल बोले जाते हैं। तो जो डायगोनल है आपके पास ए सी और बी डी, अगर ये दोनों हमारे इक्वल आते हैं साइड्स के लिए और डायगोनल के लिए, तो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो एक स्क्वायर बनाएंगे, अदरवाइज ये एक स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर शो करना है तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आप ए बी निकालिए। तो ए बी का फॉर्मूला हमने डिस्टेंस फार्मूला अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था। आपको डिस्टेंस फार्मूला देखना है तो हमारी लास्ट वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए इसमें x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, इट इज यूज फॉर डिस्टेंस फार्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो x कितना है हमारे पास ए बी के लिए, ये x2 है, ये आपका x1 है। 4 - 1 स्क्वायर प्लस 2 - 7 स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 5 और -5 स्क्वायर कितना है 25। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी √34। तो हमने ए बी को यहाँ पर लिख लेते हैं कि ए बी कितनी आ रही है हमारी, ए बी आ रही है √34। चलिए अब हम इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। अब ऐसे ही आप कौन सी डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी। बी सी में फॉर्मूला सेम है, डायरेक्ट लिख लीजिए -1 - 4 प्लस -1 - 2 y का डिफरेंस करेंगे और x का। तो यहाँ पर कितना आएगा -5 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और प्लस -3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो कितनी डिस्टेंस आ जाएगी √34। तो बी सी भी आ रही है हमारी √34। इसको भी यहाँ से रफ कर देते हैं। अब निकालेंगे यहाँ से सी डी। देखिए कितनी आ रही है -1 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस -1 एंड -4। तो ये कितना बनेगा यहाँ पर 3 स्क्वायर 9 प्लस 5 स्क्वायर। तो ये कितना आ गया हमारा √34 सी डी।
34। अब निकालेंगे यहाँ से हम DA। DA कितना आएगा, -4 -1 एंड 4 -7 तो -5, ये हो जाएगा हमारा 25 + 9 √34। आपने देखा कि यहाँ पर साइड के लिए तो हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब हम निकालेंगे डायगोनल, विकर्ण। तो विकर्ण की लेंथ देखिए डायगोनल कितना आ रहा है, AC। AC के लिए निकालिए -1 -1 स्क्वायर एंड -1 -7 स्क्वायर। तो यहाँ पर -2 स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पर 8 और 8 स्क्वायर 64। तो ये आ जाएगा हमारा 68। तो देख लीजिए AC यहाँ पर लिख लेते हैं 68। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से BD कितना आ रहा है, BD निकालिए। तो BD के लिए करेंगे यहाँ से, लिख लीजिए इसमें -4 एंड -4, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं हम, +4 -2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, -8 64 एंड +2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो 4, तो ये आ जाएगा 68। तो BD भी आ गया हमारा √68। इस प्रकार आप लिख देंगे यहाँ पर 10 AB = BC = CD = DA √34 एंड AC = BD √68। तो आप लिख दीजिए, सो ABCD फॉर्म ए स्क्वायर। तो जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो क्या बना रहे हैं, ABCD एक स्क्वायर बना रहे हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे, एग्जाम्पल 3। देखिए इसको मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ। थ्री को कंप्लीट करते हैं यहाँ से, एग्जाम्पल 3। इन फिगर 7.6 शो द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन ए क्लासरूम। एक क्लासरूम में कुछ डेस्क रखी हुई हैं। आसिमा, भारती एंड कैमिला आर सीटेड एट। देखिए इसमें हम इसको इस तरह दिखा सकते हैं, जो आसिमा है, A फॉर आसिमा, तो आसिमा बैठी है 3 1 का मतलब है 3 यूनिट हम इस पर चलेंगे 1 2 3 और 1 यूनिट हम यहाँ पर चलेंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा हमारा वो हमारा कहलाएगा A। तो ये पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा 3 1। उसके बाद है B फॉर भारती। तो भारती कहाँ पर बैठी है 6 4 4 5 6 1 2 1 2 3 4। तो भारती है 6 4। तो 6 4 का मतलब है हमारा यहाँ पर, इसका मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर भारती की पोजीशन है, इसके कोऑर्डिनेट है 6 4। पहले x की डिस्टेंस दिखाते हैं, फिर बाद में y की। उसके बाद है 8 6, यानी कि अभी ये और आगे में इंक्रीज कराना होगा 7 8। उसके बाद है कैमिला के लिए यहाँ पर दिया है 8 6, तो 5 6 8 6 हमारा यहाँ पर आ जाएगा
ये आ जाएंगे 8, 6। तो इस तरह 3 पॉइंट है मेरे पास। ये फिगर हमारी बन गई है जो आपकी बुक में दिखाई गई है। ये फिगर है हमारी जो ड्रॉ ऑलरेडी है आपकी बुक में 7.6। तो शो द अरेंजमेंट दैट डेस्क इन ए क्लासरूम। ये कुछ डेस्क यहाँ पर रखी गई हैं। तो डू यू थिंक दे आर सीटेड इन ए लाइन। आप सोचते हैं कि क्या ये एक ही लाइन में बैठी हैं? डू यू थिंक कि दे आर सीटेड इन ए लाइन, गिव रीजन ऑफ योर आंसर। तो आपको अपने आंसर का यहाँ से रीजन देना है कि तीनों एक ही लाइन में बैठी हैं। तो फॉर ए लाइन, एक लाइन की क्या कंडीशन होगी अगर हम देखें यहाँ पर कि जो ए से सी की डिस्टेंस है वो हमारे पास ए बी प्लस बी सी के इक्वल होगी। देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए 3 पॉइंट हैं ए बी सी। अगर हम यहाँ से यहाँ तक कहें कि ये 10 मीटर है तो इसका मतलब है कि अगर ए से सी तक 10 मीटर है तो ये 2 हो सकती है, ये 8 हो सकती है। अगर हम कहें, अब देखिए इसमें अगर ये कहें ए सी अगर बड़ी है, मान लीजिए 11 आपकी 11 मीटर है और यहाँ पर हमारे पास ये मान लीजिए आपकी 8 हो जाती है और ये 4 हो जाती है तो ये 12 हो जाएगी। तो कहने का मीनिंग ये है हमारा कि स्ट्रेट लाइन होने के लिए बिल्कुल इनका मैच करना जरूरी है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट और जितने भी बीच के पॉइंट्स हैं उन सब के लिए हमारा इक्वल होना चाहिए। तो देखिए इसके लिए अब हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे AC क्या हो सकती है हमारी। तो ना अब आप फिर से वही डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। AC निकालो, AC कितनी आ रही है तो कितना आएगा यहाँ से 3 माइनस 8 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 स्क्वायर। तो कितना आएगा यहाँ से -5, 25 प्लस -5 फिर से 25 तो ये आ जाएगा √50। अगर हम √50 को देखें तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कितना 25 मल्टीप्लाई 2 और 25 का अंडर रूट कितना होता है 5। तो इस तरह आपने AC निकाल ली है। AC आ रही है हमारी 5√2। अब हम निकालेंगे यहाँ से AB। तो AB देखिए AB कितनी आएगी A से B के लिए 6 माइनस 3 और 4 माइनस 1 तो 3 स्क्वायर कितना 9 प्लस 3 स्क्वायर 9। तो इसको भी आप कितना लिख सकते हैं 18 और 18 का मतलब कितना हो जाएगा 9√2। अब 2 का तो अंडर रूट पता नहीं है लेकिन 9 का तो पता है आपको। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3√2। तो आपने AB निकाल ली है यहाँ पर 3√2। AB हमारी हो चुकी है। अब हम निकालेंगे यहाँ से AB हो गई। अब आप निकालिए यहाँ से BC। देखिए यहाँ पर BC तो BC कितनी आएगी 6 माइनस 8 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमें -2 स्क्वायर 4 और प्लस -2 स्क्वायर 4। तो ये आ जाएगा √8। इसको क्या लिख सकते हैं हम 4 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2√2। तो BC आ जाएगी 2√2। आपने तीनों डिस्टेंस निकाल ली। तो देखिए इसमें अब हमारे पास
AC जो है वो 5/2 है और ये है, तो आप देख रहे हैं ये दोनों क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो जब ये इक्वल है तो हम कह सकते हैं 10 A आसिमा भारती एंड कैमला आर सीटेड इन ए लाइन। तो यही हमें दिखाना था, तो हमारा आंसर ये वेरीफाई हो जाता है। अब हम देखिए यहाँ से कंप्लीट करेंगे एग्जाम्पल 4 के लिए। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y में एक ऐसा संबंध स्थापित करिए सच दैट x एंड y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। यानी कि एक हमारे पास एक्स वाई है जो दोनों पॉइंट से इक्वल दूरी पर है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। एक रफ पिक्चर जरूर बनाइए ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस का मेन स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। मान लीजिए कोई पॉइंट है आपके पास एक्स वाई। अब इसमें कहा है कि दो बिंदुओं से इक्वल दूरी पर है। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल दूरी। तो दो पॉइंट हमने ले लिए 7 1, इसको नाम दे दिया हमने बी और इसको हमने नाम दे दिया सी। सी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3 5, इसको हम नाम दे देंगे सी और इसको ए। तो ये कहा गया है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है आपको AB इज इक्वल टू AC। अब AB निकालेंगे तो देखिए x माइनस 7 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर। सेम ऐसे ही डिसाइड करेंगे x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 5 स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइड अंडर रूट है और अंडर रूट हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब आप दोनों साइड यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो इनके अंडर रूट हट जाएंगे, तो आ जाएंगे x माइनस 7 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर, x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 5 स्क्वायर। अब इनके स्क्वायरिंग खोल दीजिए यहाँ से, तो x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। अब आप देखेंगे यहाँ से कि इसमें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों के सेम साइन है। इस साइड से जब इक्वल होते हैं वो बीच में और सेम साइन होते हैं तो कैंसिल करा देंगे, इसमें वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास कुछ कांस्टेंट टर्म्स बची हैं और कुछ हमारे पास एक्स वाई में टर्म्स बची हैं। तो देखिए इसमें अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास टर्म्स क्या हैं, यहाँ पर कांस्टेंट को इस साइड ले जाएंगे तो देखिए इसमें माइनस 14x माइनस 2y प्लस 6x प्लस 10y इज इक्वल टू माइनस 14x माइनस 2y प्लस 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 9 प्लस 25
-49 एंड -49 एंड -1। तो यहाँ पर हमारे पास इसमें से माइनस करा देंगे तो कितने रह जाएंगे यहाँ पर 8x और +8y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, तो 9 प्लस ये -50 है तो -50 में से 50 कम कर दीजिए तो यहाँ पर कितना रह जाएगा -25। तो अब इसमें से 8 कॉमन ले लीजिए तो x -y, इसमें भी हमारे पास -16, माइनस से माइनस कैंसिल करा दीजिए तो यहाँ पर आएगा x -y इक्वल टू 16/8, इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो x -y इक्वल टू 2। तो देखिए यही हमारा आंसर है, क्योंकि रिलेशन का मतलब क्या होता है कि x और y के मध्य में आपको एक इक्वेशन बनानी है, वही हमारा रिलेशन बोला जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 5th। फाइंड द पॉइंट्स ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस, बिल्कुल सेम है। हमें एक बिंदु निकालना है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन y एक्सिस। देखिए y एक्सिस पर कोई एक पॉइंट आपने मार्क किया विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, तो ये 2 पॉइंट से इक्वल दूरी पर है। ये हम एक रफ पिक्चर बना रहे हैं, कोई ओरिजिनल नहीं है, तो हमने समझने के पर्पज से एक रफ आइडिया यहाँ पर ले लिया इस तरह का, जबकि ये खैर इसमें नहीं लाई करेगा, लेकिन हम इसको रफली बना रहे हैं, हमें एक्चुअल कोऑर्डिनेट नहीं दिखाने, कोई बात नहीं है। अब हमें कहा गया कि ये दूरी और ये दूरी कैसी है, इक्वल है। हमने समझने के पर्पज से बनाया है, तो यहाँ पर y ले लेंगे और यहाँ पर x। तो इसमें अब कहा है आपका, तो जब आप कोई भी पॉइंट y एक्सिस पर लेते हैं तो आपको पहले ही बताया था कि y पर x कैसा होता है, हमेशा 0 होता है। तो हमने ये पॉइंट कोऑर्डिनेट ले लिए, तो आप लिख सकते हैं ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0, so coordinate of A इक्वल टू 0, y। अब गिवन है आपको कि A जो है, सॉरी C बोलिए इसको, C ये तो हमने यहाँ ले लिया है। देखिए इसमें अब आप इसमें गिवन है कि AC और BC ये दोनों कैसी हैं, इक्वल है। देखिए इसमें भी सेम वर्ड है, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बात जब y एक्सिस की होती है तो y एक्सिस पर x 0 होता है, और जब बात x एक्सिस की होती है तो x एक्सिस पर y 0 होता है। यहाँ पर x होगा और यहाँ 0 हो जाएगा जब आप x एक्सिस पर चलेंगे, क्योंकि x पर x 0 नहीं होता है, x पर y 0 होता है। तो आपकी एक्सरसाइज में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो जब आप x एक्सिस पर चलेंगे तो x एक्सिस पर आपका x बना रहेगा और y 0 होगा। तो आप एक्सरसाइज को वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए इसमें अब AC निकालिए, तो AC कितना आएगा, यहाँ से AC, तो AC आएगा, देख लीजिए कितना आएगा, तो 6 - 0 स्क्वायर प्लस यहाँ पर 5 - y स्क्वायर इज इक्वल टू BC -4 - 0 स्क्वायर प्लस 3 - y स्क्वायर, -4 - 0 3 - y। अगर हम इसमें एक्चुअल में देखें तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता हमारा, इसमें। आप चाहें तो देख लीजिए, मैं इधर से हटा भी सकता हूँ इसको, अगर आपको एक्चुअली बनाना है
तो इसको आप दिखा सकते हैं इस साइड -4 और 3। अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये इसमें लाई कर रहा है और ये इसमें लाई कर रहा है। तो देखिए इसमें अब हम इसका स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करा दीजिए। तो स्क्वायर कराएंगे तो ये आपके अंडर रूट यहाँ से हट जाएंगे। 6 - 0 6 कितना होता है यहाँ से 6, और 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस 5 स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी -10 वाई इज इक्वल टू, इसमें भी आप स्क्वायरिंग करें तो अंडर रूट तो हट चुका है। -4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर और -6y। तो देखिए इसमें अगर कुछ वैल्यूज कैंसिल होती हैं तो करा दीजिए। अब जैसे इसमें वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, इसको भी आप हटा दीजिए यहाँ से। अब हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स देख लीजिए क्या रह जाएंगे, इसको रफ कर दीजिए। अब अगर हम इसको देखें तो 36 प्लस 25 -10y, इस y को भी साइड शिफ्ट कर लीजिए तो प्लस 6y, और 16 पर ये भी 25 बन रहा है और इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इससे ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास ये बच जाता है 36 इज इक्वल टू -4y को राइट में ले जाइए तो 0 प्लस 4y, तो 4y इज इक्वल टू 36 एंड y इज इक्वल टू 36/4। तो कितनी आ गई y की वैल्यू 9। तो जब हमें y की वैल्यू 9 मिलेगी तो हमारे पास जो पॉइंट हमने माने थे y एक्सिस पर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ C ऑन y एक्सिस। एक तो पहले 0 था और एक हमने 9 निकाला, तो ये हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।